मुन्ने बच्चे वहां जा रहे हैं, इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता होगा, क्योंकि जो मानसिकता एक टीचर की है बच्चों में तो ढालने की पूरी कोशिश करेगा। जब हमारे अपने ही अपनों की जड़ काटने में लगे रहेंगे, कठोर से कठोर कार्रवाई के लिए उनको तैयार रहेंगे। अगर शासन द्वारा नई कार्रवाई होगी तो फिर हम लोग अपने स्तर से कार्रवाई करेंगे। आरक्षण का जो काम चल रहा है, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो योग्य लोग हैं, वो रोड पर टहल रहे हैं। साथियों, मेरी मौजूदगी है सुल्तानपुर जिले के बल्दीराय तहसील या कह सकते हैं कि बल्दीराय थाने के बघौना में। पूरा मामला क्या है मैं दिखाता हूं कि एक स्क्रीनशॉट मेरी मोबाइल पर है। उसी के पर्पज में यहाँ कुछ लोगों से के विचार जानने आया हूं। उस पर एक तहरीर भी पड़ी है विशाल जायसवाल की तरफ से। उसमें उन्होंने थानाध्यक्ष के पास शिकायत की है कि एक अभद्र टिप्पणी की गई है, लेकिन पूरा मामला क्या है, लिखा क्या गया है, मैं दर्शकों को वो भी बता दूं। ये फोटो लगाई गई बाल गंगाधर तिलक, अटल बिहारी वाजपेयी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, ये टिप्पणी की गई। टिप्पणी क्या है, बाल गंगाधर तिलक के फोटो के नीचे लिखा गया कि तेली तमोली कुर्मियों को संसद में जाकर हल चलाना है क्या। ये बाल गंगाधर का कथन एक फोटो लगा के दर्शाया गया। दूसरा, अटल बिहारी वाजपेयी का फोटो लगाया गया जिसमें लिखा गया मुलायम सिंह यादव और कांसीराम मेरे पैर में कांटे की तरह चुभते हैं, ये फोटो। उसके बाद ये नीचे उनका लिखा गया। दीनदयाल उपाध्याय में लिखा गया कि अगर अछूतों को नागरिकता मिली तो मेरा मरा हुआ मुंह देखोगे। ये एक एजेंडा है या ऐसा उन्होंने सही कहा है? ये जो पीछे लोग बैठे हैं इनके विचार जानेंगे। लेकिन इन महान विभूतियों को इस तरीके से टिप्पणी नीचे और क्या लिखा गया आप सुनेंगे तो आपके भी कान खड़े हो जाएंगे। कहीं कहीं गुस्से से चेहरा आपका तमतमा उठेगा। मेरा तो तमतमा उठा है, बाकी आपका नहीं जानता। ये देखे पीछे लिखा है, इतना जहरीला तो सांप नहीं होता। ऐसे महान विभूतियों के बारे में इस तरीके के विचार मैं निंदा करता हूं। रजनीश दुबे जी से आपके क्षेत्र में इतनी बड़ी टिप्पणी की जा रही है इन महान विभूतियों पर, आपको मैंने बताया भी, क्या कहेंगे इस पर? नहीं, ऐसे शब्दों की तो पहले तो कड़े शब्दों से इसकी निंदा की जाती है और ये निंदनीय शब्द उनके द्वारा कहा गया। अगर वो किसी विद्यालय के जूनियर हाई स्कूल के, हम सुन रहे हैं विद्यालय की वो प्रधानाध्यापक हैं, तो इस तरह का कृत्य जिनके मार्गदर्शन में पूरा देश चला, पूरा भारत चल रहा है और उनके अनुसरण करके पूरा देश वर्तमान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भारत को विश्व गुरु कहने पर लगे हैं। ऐसे देश में ऐसे खूबसूरत बड़े पोस्ट पर बैठकर ऐसे लोग जब समाज और देश को बांटने की बात करते हैं तो ये कृत्य बहुत ही जघन्य अपराध की श्रेणी में आना चाहिए। और ऐसे महानुभाव को तत्काल प्रभाव से शासन प्रशासन से निवेदन यही है कि इनका इस्तीफा स्वीकार करें और इनको घर पर बैठाकर जो भी दंड लायक हो, जो इन्होंने घृण्य कृत्य किया है ऐसे महानुभावों पर, इनके ऊपर उचित कार्रवाई होनी चाहिए। आप देखेंगे कि शिक्षक हैं वो, बेशक। मैं कहीं न कहीं इस कृत्य से बहुत हैरान हूं कि ऐसे विचारधारा को क्या वो स्कूल में जो पढ़ रहे हैं बच्चे, जो भोले भाले नन्हे मुन्ने बच्चे वहां जा रहे हैं, इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता होगा, क्योंकि जो मानसिकता एक टीचर की है बच्चों में तो ढालने की पूरी कोशिश करेगा। बच्चे तो राष्ट्र के भविष्य है। जब राष्ट्र के भविष्य को इस प्रकार के जघन्य शब्दों से जोड़ दिया जाएगा तो आप समझ सकते हैं कि हिंदुस्तान के लगभग 140 करोड़ देशवासियों के बच्चों पर क्या जहन बीतेगी, क्या सामाजिकता, क्या स्तर और भारत का क्या जघन्य रह जाएगा। भारत कहाँ का विश्व गुरु बन जाएगा जब हमारे अपने ही अपनों की जड़ काटने में लगे रहेंगे। वर्तमान में आपने पाकिस्तान देख रहे हैं, हमारा संघर्ष वर्तमान में वहां चला है, सारा फोकस वहां जा रहा है और ऐसे तमके के लोग इस पद पर बैठकर अनाप शनाप बोलकर कहीं न कहीं सामाजिकता को भ्रमित कर रहे हैं, उनको दूषित कर रहे हैं और पूरे समाज को विखंडन करने की कोशिश उनके द्वारा की जा रही है। ये बात बहुत अच्छी लगी कि समाज को विखंडित करने की कोशिश की जा रही है। ऐसे शिक्षक गुरु पहले पूजा जाता था, आज के शिक्षकों की ये दशा है कि ऐसे महान विभूतियों पर नीचे लिख देते हैं, ऐसे कमेंट लिख देते हैं जो कहीं न कहीं टीसता है। क्या कहेंगे इस पर? ऐसे शिक्षक जो इस टाइप की मानसिकता रखे हुए हैं, ये निहायत ही शिक्षा के लायक नहीं है। ये बच्चों का भविष्य खराब कर रहे हैं और मेरा सरकार से निवेदन है कि ऐसे शिक्षकों को जिनकी मानसिकता इतनी दूषित है कि श्रद्धेय अटल जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी और बाल गंगाधर तिलक जी, संभवतः मेरी नज़र में तो उनके ऐसे शब्द आज तक कभी नहीं पढ़े उन्होंने ऐसा कहा हो। ये लोग अपनी एक एजेंडा के तहत ऐसी बदतमीजी कर रहे हैं जो कि बहुत ही घोर निंदनीय है। और बच्चों को ये क्या शिक्षा देंगे अगर ये खुद इतने बिगड़े हुए इंसान हैं कि महापुरुषों के नाम पर ऐसा कुछ अपना एजेंडा चला रहे हैं। और देखिए हमारे देश में महापुरुषों को, चाहे बाबा भीमराव अम्बेडकर जी हो, चाहे काशीराम जी हो, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी हो, सबको लोग श्रद्धा से उनको वंदन करते हैं, उनके
चले हुए रास्ते क्या होनी चाहिए? कार्रवाई इस पे बहुत सख्त सख्त होनी चाहिए। और सही बात तो यह है कि बच्चों को क्या शिक्षा देगा अगर खुद इतना घृत मानसिकता से घिरा हुआ है, जो कि हमारे महापुरुषों को इसी बदतमीजी पूरी रूपी बात बक रहा है। सबसे बड़ी बात तो ऐसे लोगों को तो बेशक चाहिए कि इनको संज्ञान में लेकर के इसके ऊपर उचित कार्रवाई करे। ये बच्चों को क्या शिक्षा देगा भाई? ये कहीं न कहीं गुस्सा तो जायज है। इस तरीके से घृणित कार्य एक शिक्षक के द्वारा शिक्षक कहीं न कहीं नींव की ईंट है, जो रीढ़ है, और उसी रीढ़ को जो शिक्षा के स्तर से बच्चे बढ़ेंगे उसी रीढ़ पर वार किया जा रहा है। क्या कहेंगे इस पर? मैं पहले तो बेसिक शिक्षा अधिकारी जो महोदय यहाँ पर हैं, मैं उनसे निवेदन करता हूँ कि ये जो शिक्षक हैं ऐसा अपना एजेंडा जो चला रहे हैं, ये हमारी जो महान विभूतियां हैं बाल गंगाधर तिलक, श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, ये सभी जो कक्षा 1 से लेकर के 5 तक के जो बच्चे हैं, 8 तक के जो बच्चे हैं, उनके सिलेबस में ये लोग हैं, पढ़ाया जाता है। इनको पढ़ाया जाता है। पता नहीं ये कौन सा मूर्ख अध्यापक है कि ये पढ़ करके आया और क्या पढ़ा रहा है। जो इन्हें पढ़ाना चाहिए था वो नहीं पढ़ा रहे हैं। ये मोबाइल व्हाट्सएप पे ये अपना एजेंडा चला रहे हैं और किसके इशारे पर हो रहा है इसकी भी जांच होनी चाहिए। और मैं तो ऐसो हमारे जो मंडल अध्यक्ष जी हैं बल्दी राय के, उन्होंने जो है एप्लीकेशन दिया हुआ है एसओ महोदय को, और उसके बाद उसके उनके ऊपर घोर मतलब कड़ी से कड़ी कार्रवाई तो होगी ही। लेकिन बेसिक शिक्षा अधिकारी से मेरा निवेदन है कि वो तत्काल प्रभाव से इनको वहां शिक्षण कार्य से मुक्त करें, ये जाकर के अपना एजेंडा चलाएं। और जो ये अगर इनको राजनीति करनी है, एजेंडा चलाना है तो राजनीति करें, अपना एजेंडा चलाएं। लेकिन जो देश का है मतलब सब कुछ करें, लेकिन देश की जो महान विभूतियां हैं, जो हमारे राष्ट्र का सम्मान है, देश का सम्मान है, ऐसी महान विभूतियों पर टीका टिप्पणी ना करें। श्रद्धेय दीनदयाल उपाध्याय जी हमारी भारतीय जनता पार्टी की रीढ़ हैं और भारतीय जनता पार्टी के समस्त कार्यकर्ता उनको पूजते हैं, देवता की तरह पूजते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी, जिनका पूरे देश का सम्मान बढ़ाने में पूरा योगदान रहा, पूरा जीवन उन्होंने खपाया हुआ है। और बाल गंगाधर तिलक जी, पूरे देश का सम्मान। बाल गंगाधर तिलक जी के बारे में वो मास्टर क्या जानता है? वो 2 कौड़ी का मास्टर क्या बताएगा? वो खुद ही नहीं पता उनको बाल गंगाधर तिलक के बारे में। ऐसे हम अध्यापकों को शिक्षण कार्य से मुक्त करके अपना वो घर का कार्य करें, अपना एजेंडा चलाएं। लेकिन ऐसा काम करेंगे तो उन कठोर से कठोर कार्रवाई के लिए उनको तैयार रहेंगे। अगर शासन द्वारा नई कार्रवाई होगी तो फिर हम लोग अपने स्तर से कार्रवाई करेंगे। नहीं, कार्रवाई में क्या हो सकता है? कार्रवाई में उनको शिक्षण कार्य से मुक्त करना ही होगा। शिक्षण कार्य से मुक्त होकर के वो अपना घर बैठे। पहली कार्रवाई तो ये बेसिक शिक्षा अधिकारी से है। बाकी अब जो भारतीय दंड संहिता के अनुसार जो ये दंडनीय अपराध बनता है वो एसओ महोदय की जिम्मेदारी है, हमारी सरकार है। वो हम उनको कह रहे हैं और एप्लीकेशन के माध्यम से कहे भी हैं। और ज्यादा होगा तो हम लोग अपनी पूरी भारतीय जनता पार्टी के सभी समस्त कार्यकर्ता मिलकर के जाकर के अपनी बात कहेंगे। ये कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के तरफ से भी आक्रोश है, लेकिन आक्रोश तो जायज है। महान विभूतियों को एक जहरीला बताया जा रहा है। क्या वो जहरीले थे? क्या कहेंगे इस पर? इस पर हम उस अध्यापक को यही कहेंगे कि वो खुद जहरीला है। ऐसी महान विभूतियों के ऊपर जो टिप्पणी किया है, ना कहीं हम लोगों ने भी पढ़ाई लिखाई की है, हमारे भी बच्चे पढ़ने जाते हैं, कभी उनको नहीं पढ़ाया गया। लेकिन ये टीचर जो है, ये टीचर के ही नाम पर कलंक है, वो भी हेडमास्टर होते हुए, कि जो चीज कहा नहीं है बाल गंगाधर तिलक हो, चाहे वो अटल बिहारी वाजपेयी हो या अन्य तमाम विभूतियां हैं ऐसी कि जो हमारे देश को आगे बढ़ाया है, हर प्रकार से आगे बढ़ाया है। ऐसे जघन्य अपराधी प्रवृत्ति के छवि वाले मास्टर को जो अपना एक गैंग चला रहे हैं, ये अपना एक एजेंडा चला रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं, तो ये राजनीति जाकर के करें, अपना पढ़ाने की क्या जरूरत है? ऐसे अध्यापक को सस्पेंड करके और इनको उचित दंड देना चाहिए सरकार को। गुस्सा तो है, आप देख सकते हैं ये स्थानीय लोग हैं यहीं के, और यही इस तरीके का एजेंडा चलाया जा रहा है, ये आरोप है। अपोजिट विद्यालय के राम आश्रय मास्टर साहब हैं जो प्रधान अध्यापक हैं, उन्होंने एक अभद्र टिप्पणी की और ऐसी टिप्पणी की उन महान विभूतियों पर कि उन्हें जहरीला बताया। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण विषय है। हम लोगों के समय में जब पढ़ाई हम लोग करते थे तो एक विषय उसमें आता था नैतिक शिक्षा,
तो नैतिक शिक्षा के माध्यम से जो इस तरह की महान विभूतियां थी उनके विषय में हम लोगों को बताया जाता था कि उनका क्या देश के प्रति कर्तव्य रहा है, क्या निष्ठा रही है। अब जो है अब इस तरह से है कि जो है कौन कहे कि नैतिक शिक्षा पढ़ाना, अब जो ये जातीय जहर घोला गया है उत्तर प्रदेश में, इसमें तरह तरह के इस तरह के लोग निकल रहे हैं। इनका अपना एक एजेंडा है। ये जो भले लोग हैं, अच्छे लोग हैं, जो देश के लिए अपनी कुर्बानियां दे चुके हैं, उनके ऊपर जो है तरह तरह का इस तरह का विचार प्रकट करके लोगों को भ्रमित करते हैं। जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनका भविष्य बर्बाद करेंगे, ये शिक्षा नहीं दे रहे हैं, ये उनको जो है आगे बढ़ाने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, ये नेतागिरी कर रहे हैं। क्या इस पर बीएसए को भी कुछ कहना चाहेंगे? देखिए भाई साहब, बड़ी दुर्भाग्य की बात है जो हमारे यहाँ हमारे देश में ये जो क्या कहते हैं आरक्षण का जो काम चल रहा है, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो योग्य लोग हैं, वो रोड पर टहल रहे हैं, और जो इस तरह के लोग हैं कि देश में जहर घोल रहे हैं, उनको अधिकार मिल रहा है। तो वो क्या करेंगे जब उनको खुद ही ज्ञान नहीं है, वो खुद ही इतिहास नहीं जानते हैं, तो क्या बताएंगे? इसी तरह का नाप शनाप बकेंगे। इसलिए उनको जो है ऐसे लोगों को फंडिंग होती है, ऐसे लोग जो है वो देश को जो है उसमें आग के उसमें ढकेल रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों का भविष्य बर्बाद कर रहे हैं। रही बात जो है बेसिक शिक्षा अधिकारी जी की, उनको इसको संज्ञान लेना चाहिए, और नहीं संज्ञान लेते हैं तो ये आप जान लीजिए एक आंदोलन खड़ा होगा। ऐसा नहीं है कि बस जो है इस तरह की पोस्टें पढ़ती रहेंगी और लोग जो है अपने घर बैठे रहेंगे, सब एक तरह नहीं है। और जो है रही बात जो है थाना अध्यक्ष जी की, उनके पास जो है एप्लीकेशन मंडल अध्यक्ष विशाल जायसवाल के द्वारा एप्लीकेशन दिया गया है। मैं एसओ साहब से कहूंगा कि आप मुकदमा उस पर लिखें, उचित कार्रवाई उनको करनी चाहिए, और नहीं तो इस पे आंदोलन होगा। क्षेत्र में इतनी बड़ी घटना मैं कहूंगा, वारदात कहूंगा, मैं कहूंगा कहीं न कहीं लोगों पर कहीं न कहीं कुछ ऐसी चीजें थोपने का काम किया जा रहा है। आपके संज्ञान में नहीं था क्या? नहीं, देखिए कुछ इससे पहले आज महीना 2 महीना 3 महीना से इस क्षेत्र हमारे चल रहा है प्रोपोगंडा। अच्छा, प्रोपोगंडा पहले चल रहा है। एक जो इनका ये प्रोपोगंडा कैसा है, क्या प्रोपोगंडा है? अपर क्लास के अगेंस्ट, अपर क्लास के अगेंस्ट। अच्छा, ये पंडित ठाकुर जी इनको टारगेट करो, कैसे भी टारगेट करो, इनके नेताओं को टारगेट करो, इनकी विभूतियों को टारगेट करो, इनके देवी देवताओं को टारगेट करो, इनके प्लेसेस है और जो भी है धर्म के स्थल उनको टारगेट करो। इनको जितना भी अलाप, अभी लालजी सुमन बोल गया राणा सागर पे, ये क्या जरूरत है राणा सागर लगते क्या? तो आपका तो मास्टर भी बोल गया बगल में। बोले क्या मतलब है भाई, वो आपका रिलेटिव है क्या? बोले आपको क्या शौक पड़ी है भाई कि आप किसी पंडित को टारगेट करोगे, किसी ठाकुर को टारगेट करोगे? ये आपके रिश्तेदार लगते हैं क्या? अपने घर की बात तो आप नहीं कर पाते हो, बच्चों पढ़ाने की बात तो नहीं कर पाते हो, तो बोलो ये तुम्हारे जहन में कब से आ गया? इसका मतलब एक सुनियोजित षड्यंत्र है और बड़े पैमाने चल रहा है। और इसके लिए पारदर्शी तरीके से मैं तो ये कहूंगा, कलेक्टर महोदय सुल्तानपुर होश में आ जाओ, यशो बल्दी राय होश में आ जाओ, इसका पर्दाफाश हो, इस पर कार्रवाई हो, बहुत बड़ा जन आंदोलन होगा। मैं युवा बेरोजगार ग्रामोत्थान विकास संगठन तब से इसकी शुरुआत करूंगा और ईट बजा दूंगा। ये गुस्सा है, ये क्रोध है, ये पनप रहा है, ये बड़ा न ले, इसलिए कार्रवाई हो जाए तो ज्यादा अच्छा है। हम फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।